अब है कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, तो अब ध्यान सुनिए। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? मतलब सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं आपसे। हाँ बेटा, sp2 है वहां पे सारे, इसलिए वो कोप्लेनर है। अब ध्यान से देखिए, ये क्या आ गया बेटा? सैचुरेटेड। यानी हमें कार्बन कार्बन को फोकस करना है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? सैचुरेटेड बोलेंगे। अब बात आती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, जो कि क्या हो गया? पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं बेटा, हमें केवल कार्बन और कार्बन के बीच में ही फोकस करना है, उसके बाहर फोकस नहीं करना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को बताने के लिए। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक प्रश्न लिखने जा रहा हूं, पहले उस प्रश्न को ध्यान से सुनिए, जवाब आपका आना चाहिए। हमने लिखा CH3 COCH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N CH3 C डबल बॉन्ड OOH। आपको बताना है कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में जब आप S लिखेंगे, अनसैचुरेटेड में U लिखेंगे। एक आध अनसैचुरेटेड आ रहा है, बाकी सबका जवाब सैचुरेटेड आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, वेरी गुड, बहुत से जवाब दो बेटा। सैचुरेटेड बेटा, हमको केवल कार्बन कार्बन के बीच में फोकस करना है, ये पूरा पूरा ये कार्बन कार्बन के बीच में आप फोकस करिए। मैं वापस इसको बना देता हूं। केवल आपको बेटा ये कार्बन कार्बन के बीच में आपने देखा ये सिंगल बॉन्ड है, यहां देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सब क्या है? सैचुरेटेड हो। अब मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आपको जवाब देना है। मैंने एक कंपाउंड मार्क किया है, इसे अपन मैं बोल दिया है कंपाउंड 1, इसे बोल रहा हूं मैं कंपाउंड 2। जवाब दीजिएगा। आपको बताना है इसमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, 1 2 या बोथ। मैक्सिमम जवाब बोथ बोथ बोथ, 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है। चलो बेटा ध्यान सुनना, मुझे पता था आप यहां गलती करोगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। कुछ लोग का सही जवाब भी आ रहा है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ध्यान सुना, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो आप बताओ 1 और 2 में केवल कार्बन और हाइड्रोजन से कौन बना है? 2 बना हुआ है। और मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? Which of the following is saturated hydrocarbon? मैं वो बात कर रहा हूं जो एग्जाम में आप गलती करते हो, लगता है सही है और फिर बोलते हो सर नेगेटिव मार्किंग कैसे हो गया। मैंने बोला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो सेकंड है, दूसरा हाइड्रोकार्बन नहीं है बेटा। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या नजर आ रहा है आपको? ऑक्सीजन नजर आ रहा है। अगर मैंने पूछा होता कि which of the following is saturated organic compound, तो आंसर 1 और 2 बोथ जाता। मैं पूछ रहा हूं which of the following is saturated hydrocarbon, तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड। तो एग्जाम में याद रखना, पढ़ते समय हम हाइड्रोकार्बन पूछ रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पूछ रहे हैं कि कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, इसको नोट लिखना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्यों ओलिफिनिक बॉन्ड बोलेंगे? ओलिफिनिक ओलियम प्लस फाइएंट से मिलकर बना है। ओलियम का मतलब होता है ऑयल, फाइएंट का मतलब होता है मेकिंग, यानी ये ऑयल मेकिंग में यूज होते हैं, इसलिए इन्हें ओलिफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग एसिटाइलेनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन रिपीट करें बेटा? मैं ये कह रहा हूं, वहां वापस से आपने सुना नहीं। अगर हम पूछ रहे हैं which of the following is saturated hydrocarbon, तो आपको केवल कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज पे फोकस करना है। अगर मैंने बोला सैचुरेटेड कंपाउंड, तो वो हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव भी हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखें, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओलिफिनिक एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलेनिक है। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस है, आप उसको करेंगे। ये डबल बॉन्ड भी है, ओलिफिनिक बॉन्ड भी है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी है और एसिटाइलेनिक बॉन्ड है।
केवल हम कार्बन कार्बन की बात करते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, CH3COOH is saturated compound because it has carbon carbon single bond. It does not have pi bond between carbon. चलिए अब है कुछ बात करते हैं, ये बहुत बात सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज आई, वेरी गुड। तो अगर पूछ रहा हूं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, अब सबको वॉइस और स्लाइड दोनों दिख रहा है? हाँ वेरी गुड। अब आप ध्यान से सुनिए, होमोसाइक्लिक मतलब रिंग इज फॉर्म्ड बाय ओनली, केवल कार्बन का हो तो उसे अपन बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ओनली एक टाइप का हो, अगर वो कार्बन हो तो उसे बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल, ये कुछ एग्जांपल आपके सामने है, ये साइक्लोप्रोपेन है, ये बेंजीन है, जो साइकिल बनी है वो केवल एक ही तरह के एटम से बनी हुई है। ध्यान से सुने, फिनॉल में आप गलती करते हो, आपको केवल रिंग को कंसीडर करना है, रिंग तो केवल कार्बन से बनी है ना, OH तो रिंग के बाहर है, तो ये क्या हो गया, ये होमोसाइक्लिक है। हम बात कर रहे हैं एनिलीन, रिंग जो है वो केवल कार्बन की बनी हुई है, होमोसाइक्लिक है। कार्बोलिक एसिड, यस बहुत सही बोला, फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है आपके सामने स्ट्रक्चर बना है, ये एनसीईआरटी में दिया है, स्टार लगा दें, इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा हम लोग ट्रोपोन। ये सब किसके एग्जांपल है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल। ट्रोपोन जो होता है वो 7 कार्बन से बनी हुई रिंग होती है। अब हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब रिंग जो है वो एक तरह के एटम से ना बनी हो, एक से अधिक तरह के एटम से बनी हो, तो उसे अपन हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे, यानी रिंग इज फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, जैसे कार्बन है उसके अलावा कोई और भी एटम आ जाए। अब अदर एटम आर कॉल्ड हेट्रो एटम। अदर एटम जो होते हैं बेटा क्या है, वो आपके हेट्रो एटम। फॉर एग्जांपल वो कौन से हो सकते हैं, जैसे एस ले लिया, ओ ले लिया, एन ले लिया, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, ये जब आ जाए रिंग, लेकिन रिंग के अंदर अदर एटम का हेट्रो एटम, SON इफ प्रेजेंट इन रिंग। अगर रिंग को बना रहे हो, रिंग मेकिंग में, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रो एटम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो नाम में नीचे लिख रहा हूं, और नाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ऑक्सीरेन, ये हो गया बेटा क्या, ऑक्सीरेन, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, एक ऑक्सीजन है। ये है पायरिडीन, 6 मेंबर्ड रिंग है एक नाइट्रोजन के साथ, इसे बोलते हैं पायरिडीन। नेक्स्ट क्या है, ये 5 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन के साथ, पायरोल। अगर नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ जाए तो बोलते हैं फ्यूरॉन। और अगर इस दोनों पाई बॉन्ड को हटा लिया जाए तो ये बन जाता है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। क्या बन जाता है बेटा, ये बन जाएगा आपका टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, जो कि सॉल्वेंट के रूप में हम लोग इसको GOC2 में यूज करेंगे। अगर फ्यूरान में ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो उसे वो बोलते हैं थायोफीन। बच्चे GOC2 रिवाइज कर रहे हैं, वेरी गुड। अब एक चीज मैं और आपसे बात करने जा रहा हूं, ये कंपाउंड दो आपके सामने बने हैं, इस कंपाउंड को आप ध्यान से देखें, पहला वाला कंपाउंड, तो उसमें आपको एस्टर फंक्शनल ग्रुप नजर आएगा, और जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहा है वह ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है वो साइकिल का पार्ट हो गया, इसलिए इसे अपन बोलते हैं साइक्लिक एस्टर। और साइक्लिक एस्टर को कई लोगों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। साइक्लिक एस्टर को, हाँ बच्चे पहले ही बता रहे हैं कि मैं आगे क्या पढ़ाने वाला हूं, आप पहले ही पढ़ चुके हो कि सर अगला क्या बताने वाला है, वेरी गुड, चीजें आपको याद आ रही है। साइक्लिक एस्टर को हम लोग लैक्टोन के नाम से जानते हैं। तो उसी तरह से आप देखें क्या है, ये एमाइड है, साइक्लिक एमाइड है, CONH2 एमाइड होता है, CONH ये जो क्या रिंग का पार्ट हो गया, साइक्लिक एमाइड, और साइक्लिक एमाइड को बोलते हैं लैक्टोन। तो एक बात ध्यान सुनना, मैंने बोला लैक्टोन, तो आप बोलोगे सर साइक्लिक एस्टर की बात कर रहे हैं। मैंने बोला लैक्टम, सर साइक्लिक एमाइड की बात कर रहे हैं। तो लैक्टोन और लैक्टम आपको पता होना चाहिए। अब एक बात मैं आपसे और बताता हूं,
कि ये जो लैक्टम है अगर ये 7 मेंबर्ड रिंग हो जाए, 7 मेंबर्ड रिंग हो जाए, यानी इसमें 6 कार्बन और 1 नाइट्रोजन आपको रिंग में नजर आ रहा है, तो उसे अपन बोलते हैं, बच्चे बहुत सही जवाब दे रहे हैं, कैप्रोलैक्टम। क्या बोलते हैं? कैप्रोलैक्टम। और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट बनाइए, कई बार एग्जाम में आया है, इससे हम लोग पॉलीमर बनाते हैं। क्या जवाब लिखा आपने? कई लोगों ने नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या है? कैप्रोलैक्टम। तो याद रखिएगा, वह लैक्टम जो 7 मेंबर रिंग हो जाए उसे पर बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। तो इस स्लाइड, ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कल मैं एग्जाम में पूछ लूं आपसे, ऑक्सीरेन होमोसाइक्लिक है कि हेटेरोसाइक्लिक? हाँ, हेटेरोसाइक्लिक। तो ये स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो आप बता सकोगे ना। वेरी गुड, बहुत सही जवाब दे रहे हो। यूज सब बता रहे हैं बच्चे, टायर में यूज करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर में। वेरी गुड। अब आपको बताना, फाइंड टोटल नंबर ऑफ हेट्रोएटम। मैंने बोला आपसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एटसेट्रा अगर किसका पार्ट हो जाए बेटा, रिंग का पार्ट हो जाए, तो क्या बोलते हैं? हेट्रोएटम बोलते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहां देखिए नाइट्रोजन तो 6 है, लेकिन रिंग में जो नाइट्रोजन नजर आ रहा है वो 1, 2 और 3, यानी टोटल नंबर ऑफ हेट्रोएटम इसमें कितने हो गए? 3। अब मैं आपको बताऊं, इस कंपाउंड का नाम है मेलामाइन, याद होना चाहिए। इससे हम लोग मेलामाइन पॉलीमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? मेलामाइन पॉलीमर। पॉलीमर बहुत अच्छे से तैयार है बेटा आप लोग का, सब जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है अभी से। तो मेलामाइन पॉलीमर, एक अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मेलामाइन में कितने लोन पेयर होते हैं। बेटा ध्यान सुनना, सबसे अच्छी बात क्या उसने कर रखी थी, मेलामाइन का स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। और अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाया था तो स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, यानी मैं भी एग्जाम में पूछ सकता हूं केवल मेलामाइन लिखकर कितने लोन पेयर। नाइट्रोजन टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो टोटल 6 लोन पेयर। इसको आप बेटा अंडरलाइन कर लें, 6 लोन पेयर इन मेलामाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 6 लोन पेयर इन मेलामाइन। अगला कंपाउंड जवाब दें। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, अगर लोन पेयर की बात करता हूं, कई लोग पूछ रहे हैं, तो ध्यान से आपको पता भी होना चाहिए, नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, हेलोजन 3 लोन पेयर। आपको पता है, आप इसका जवाब दे सकते हो। लोन पेयर बना कर नहीं देगा कि बताइए, काउंट करके बताओ कितने हैं। इस कंपाउंड को जब आप ओपन करते हो तो CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये स्ट्रक्चर बनता है। हमें हेट्रोएटम के लिए उन्हीं को काउंट करना है जो रिंग का पार्ट कार्बन के अलावा। तो बेटा ध्यान सुनना, इस रिंग के पार्ट में कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं? 1 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, इसलिए इसमें हेट्रोएटम कितने जाएंगे बेटा? 1। वेरी गुड, वेरी गुड। हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के। बेटा ध्यान सुनिए, और वैसे भी हाइड्रोजन रिंग का पार्ट नहीं बन सकता, तो रिंग के बाहर ही रहता है, उसकी वैलेंसी तो 1 होती है बेटा, ये तो आपको आती है। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। धीरे धीरे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और ये बहुत इजी है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड टू पर्टिकुलर कार्बन। पर्टिकुलर कार्बन का मतलब जिस कार्बन के बारे में मैं पूछ रहा हूं। डीयू, डीयू मैं बताऊंगा बेटा, डीयू का समय आएगा तो मैं डीयू भी पढ़ाऊंगा। हाँ, बस आप वेट करिए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड टू पर्टिकुलर कार्बन, जिस कार्बन के बारे में हम बात करेंगे, यानी हमने पूछा उसका डिग्री बताओ एक पर्टिकुलर कार्बन का, तो वो जितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा वही उसकी डिग्री बताएगी। और अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन कहता है मुझे मेरी डिग्री मत पूछो, मेरे कार्बन से मेरी डिग्री पूछो, मेरा कार्बन जितने डिग्री का होगा मैं उतनी डिग्री का हूंगा। तो यानी हाइड्रोजन जितने डिग्री के कार्बन से अटैच्ड होगा वही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। जरा फास्ट कमेंट करो, 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? वेरी गुड। 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? 3 डिग्री बोलेंगे। और 4 डिग्री कार्बन से अटैच को क्या बोलेंगे? हाँ, मैं फास्ट में इस क्वेश्चन को पूछता हूं, 90% से ऊपर लोगों ने इसका जवाब दिया, डज नॉट एग्जिस्ट।
बट कुछ लोगों ने गलती से फर्स्ट तीसरा ने 4 बोला तो 4 जवाब होगा। वेरी गुड, बहुत सही जवाब दे रहे हो। तो बेटा ध्यान से सुनना भाई, जब 4 डिग्री कार्बन हो गया वो पहले से ही, हाँ हंस रहे हैं आप, वो पहले ही 4 कार्बन से अटैच हो चुका है, तो उसके पास हाइड्रोजन कहां जाएगा? यानी लिख ले बेटा अब इसको कि 4 डिग्री जो हाइड्रोजन होता है वह डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप जवाब दे सकते हो, बहुत ही आसान है। जैसे मैंने कंपाउंड लिखा है, आपको बताना है कि कार्बन की डिग्री बताइए बेटा, बहुत ध्यान से। इस कार्बन की डिग्री बताएं, इस कार्बन की डिग्री कितनी है? ये एक कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गया 1 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री बताएं बेटा, डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, आजू बाजू देखें कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। इस कार्बन की डिग्री बताएं बेटा आप, ये 1 2 और 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री का हो गया। बहुत से जवाब दे रहे हैं आप लोग। ये कितने डिग्री का हो गया? सो फास्ट 2 डिग्री हो गया। और इस कार्बन की डिग्री बताएं बेटा, ये 1 डिग्री। 100% आप लोगों ने सही जवाब दिया है। आपको 10/10 मिलते हैं पूरी क्लास को। अब यहां से मैं पूछूं कि आप बताइए 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में बताइए। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? हाँ, कार्बन के 5 बॉन्ड बिल्कुल ही नहीं बनते, याद आ रहा है ना? वेरी गुड। चलो बेटा अब ध्यान से देखें, कार्बन जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा, यानी कहां हो गए? 3 तो यहां हो गए, 2 यहां हो गए, 5। और ये वाली कार्बन कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है, तो कितने हो गए? 8। यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। तो 2 डिग्री के बारे में बता सकते हो, आंसर क्या आएगा? फास्ट फास्ट। वेरी गुड। एक यहां पर है, 2 हाइड्रोजन यहां है 2 डिग्री पर, और एक यहां पे है, कहीं और दिख रहा है क्या? नहीं। कितने हो गया? 3। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन के बारे में क्या जवाब है? क्या यही इकलौता दिख रहा है आपको? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 10/10 आपको मिला है इस पे। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस कंपाउंड को ध्यान से देखना, मैं जिस कार्बन को मार्क करूंगा केवल आपको उसकी डिग्री बतानी है। हाइड्रोजन तो आप काउंट कर लोगे, बहुत इजी है। आपको इस कार्बन की डिग्री, आपको इस कार्बन की डिग्री और आपको इस कार्बन की डिग्री को बताना है। तो सबसे पहले इस कार्बन की डिग्री को बताएं, कितने डिग्री का? चलो बेटा ध्यान से सुनना यहाँ पे बात को, मेरी बात सुनना। यह कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? किसी कार्बन से अटैच नहीं है। तो वह कार्बन जो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होता, एनसीईआरटी उसको 1 डिग्री कहती है। क्या बोलती है बेटा? 1 डिग्री कहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। CH4 हो गया, CH3OH हो गया, CH3Cl हो गया, CH3NH2 हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? इकलौते हैं, और इकलौते हैं तो क्या होंगे बेटा? 1 डिग्री। ये किसी दूसरे कार्बन से अटैच नहीं। तो अब तो बहुत आसान हो गया, ये आपने 1 डिग्री बताया। इस कार्बन की डिग्री को बताइए, फास्ट कमेंट। हाँ 3 वालों ध्यान नहीं दिया तुमने। हाँ बहुत सही, 2 लिख रहे हैं बेटा, ध्यान सुनना। यह कार्बन इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से अटैच है। बेटा यह तो ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है। 2 ही से अटैच है तो कितने डिग्री का हो गया? 2। तो इसकी डिग्री आप बता सकते हो क्या, कितने डिग्री का हो गया? 4। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। तो बेटा ध्यान से सुने इस चीज को कि व्हेन कार्बन इज नॉट कनेक्टेड टू एनी कार्बन देन इट्स डिग्री इज एज्यूम्ड प्राइमरी। तो इसकी डिग्री क्या हमें एज्यूम करनी है बेटा? प्राइमरी एज्यूम करनी है। ठीक है, ठीक है। आप जितने भी डिग्री का कार्बन है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी डिग्री का कार्बन है हाइड्रोजन को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। यहां पे देखिए, यहां 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, यहां 1 डिग्री कार्बन से 2 हाइड्रोजन है। तो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, आपको काउंट करने होंगे किसको? हाइड्रोजन। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब होमोलॉगस सीरीज की बात करते हैं, ध्यान सुने। ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप, वो कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आप ही की लैंग्वेज में, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस में एक सीरीज बनती है मेल सीरीज और दूसरी बनती है फीमेल सीरीज। तो मेल एक होमोलॉगस सीरीज हो गया, फीमेल दूसरा होमोलॉगस सीरीज हो गया। ठीक है, हाँ सभी में बेटा जहां पे भी डिग्री हो वहां पे आपको हाइड्रोजन काउंट करके देखना पड़ेगा, अग्रवाल जी। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो यह क्या है? एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप की सीरीज होती है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ध्यान से, मैं ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है। द मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज इज कॉल्ड होमोलॉगी।
अब बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो आपस में क्या कराएंगे, उनके मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगी बोलते हैं। और जो दो टू सक्सेसिव होमोलॉगी, टू सक्सेसिव का मतलब क्या हुआ, लगातार आजू बाजू वाले, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है CS2 यूनिट या CS2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, जिसमें मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना होता है बेटा, 14 का होता है। चूंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन क्या उसमें ग्रेजुअल चेंज हो रहा है CS2 मॉलिक्यूलर मास का, और चूंकि CS2 मॉलिक्यूलर मास से ग्रेजुअल चेंज इन हो रहा है, यानी उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ले लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ले लीजिए, एटसेट्रा। तो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। चलिए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। यह हमने लिखा CH4, यह एल्केन होमोलॉगस सीरीज का पहला मेंबर है, सबसे छोटा एल्केन होमोलॉगस सीरीज का मेंबर है। यह, इसमें अगर हम CH2 ऐड कर दें तो बन जाएगा C2H6। अगर हम इसमें CH2 ऐड कर दें तो बन जाएगा C3H8 एंड सो ऑन। आप ऐड करके डिफरेंट मेंबर बना सकते हो। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि CH4 और C2H6 आपस में क्या है, होमोलॉगी। मैं पूछूं C2H6 और C3H8 आपस में क्या है, होमोलॉगी। मैं पूछूं CH4 और C3H8 आपस में क्या है, होमोलॉगी। डिफरेंट मेंबर आपस में क्या कहलाएंगे, होमोलॉगी। लेकिन सक्सेसिव होमोलॉगी, आजू बाजू वाले, यानी CH4 और C2H6 सक्सेसिव होमोलॉगी है, C2H6 और C3H8 सक्सेसिव होमोलॉगी है। अगर एक एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं एल्कोहल सीरीज का, तो देखिए बेटा, ये पहला मेंबर है CH3OH। हमने इसमें CH2 ऐड कर दिया तो बन गया CH3CH2OH। हमने फिर इसमें क्या ऐड कर दिया बेटा, CH2 ऐड कर दिया तो अगला मेंबर बन जाएगा, एंड सो ऑन। आप इस तरह से मेंबर ऐड करके अगले अगले होमोलॉगस सीरीज बना होमोलॉगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर बना सकते हो। तो ये एक होमोलॉगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर हो गए, होमोलॉगी बोला, ये दूसरे होमोलॉगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर हो गए। अब मैं एक प्रश्न आपके सामने पूछने जा रहा हूं, उसका जवाब आपको देना है यस या नो में, Y एंड N में, कि यह जो कंपाउंड आपके सामने बना है क्या ये होमोलॉगी होंगे, जवाब दें यस नो वाले। ध्यान से सुने आप, यह भी एल्कोहल, यह भी एल्कोहल, एक ही होमोलॉगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर हैं, तो ये होमोलॉगी हैं, यस ये होमोलॉगी हैं। यस सही लिखा आपने सर, ये सक्सेसिव नहीं है, सक्सेसिव होमोलॉगी तो ये वाले होंगे, ये हो कहलाएंगे आपके सक्सेसिव होमोलॉगी। ठीक है, अब बात करते हैं, तो जो एक ही होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं उनको सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान सुने, द मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला। जैसे ये एल्केन सीरीज हो गए, तो एल्केन सीरीज का CnH, ध्यान सुने, इनको हम लिख सकते हैं बेटा, इस सीरीज के मेंबर्स को CnH2n+2 से। उसी तरह से अल्कोहल सीरीज को भी लिखेंगे CnH2n+2, वो से लिख सकते हैं, अभी हम इसकी बात करेंगे। अब बात तो ये हमने लिख दिया, द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव सेम जनरल फार्मूला। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एमाइन एंड अल्कोहल की। बहुत ध्यान से सुनना, यहां आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। डिग्री ऑफ एमाइन, एमाइन की डिग्री हम बताते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे वो एमाइन की डिग्री बताते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, मैंने बोला इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं, डायरेक्टली एक है, तो ये हो गया बेटा 1 डिग्री एमाइन। मैंने बोला इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच्ड हैं, 2 डिग्री एमाइन। इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच्ड हैं तो 3 डिग्री एमाइन। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, या आप ऐसे भी देख सकते हो, NH2 1 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, NH 2 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, और N 3 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, अल्कोहल कहता है भाई मैं भी हाइड्रोजन की तरह हूं, मेरी डिग्री भी कार्बन ही डिसाइड करेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, यह OH है, कितने डिग्री कार्बन से अटैच है बेटा, ध्यान से सुनना,
ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। या OH 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो बेटा ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और या 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। यानी अल्कोहल की डिग्री कार्बन की डिग्री पर डिपेंड करती है, बट नाइट्रोजन यानी एमाइन की डिग्री जो होती है वह नंबर ऑफ कार्बन उससे डायरेक्टली कितने अटैच्ड है उस पर डिपेंड करती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इंपॉर्टेंट है, नोट करें, गलती हो सकती है आपसे। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को करते हैं, आप दिख भी रहा है, NH2 दिख रहा है, वो NH दिख रहा है, वो N दिख रहा है, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर होते हैं। लेकिन OH, OH, OH सभी अल्कोहल में नजर आ रहा है, वो सेम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर होते हैं। अब मेरा एक प्रश्न आपके सामने है, सबका जवाब आना चाहिए। आप बताइए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन क्या एक ही होमोलॉगी सीरीज के मेंबर हैं? क्या ये होमोलॉगी हैं? नो। तो यानी ये, यस वेरी गुड, ये होमोलॉगी नहीं है, ये होमोलॉगी नहीं है। लेकिन क्या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यस ये होमोलॉगी है, ये होमोलॉगी है। चलिए अब मेरा एक प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है, ये जो कंपाउंड आपके सामने बना हुआ है, इस कंपाउंड को ध्यान से देखें और इस कंपाउंड को ध्यान से देखें और बताइए यह जो एमाइन है वो कितने डिग्री का है। लिखें, ये एमाइन कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का है। कैसे पहचाना आपने? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन की, क्यों आप 1 डिग्री कार्बन क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? 1 डिग्री कार्बन आपको लिखना ही नहीं बेटा, यहाँ पे आपको तो बस ये ध्यान सुनना है कि ये कार्बन से अटैच्ड है। यस, तो डिग्री मत लिखिए। 1 डिग्री कार्बन, तो ये क्या होगा बेटा, ये हो गया आपका 1 डिग्री एमाइन। वैसे भी आप याद रखिए क्या, NH2। और ये क्या हो गया बेटा, ये यहाँ पे डिग्री की जरूरत होगी, ये 3 डिग्री है, तो बेटा हो गया ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये 1 डिग्री एमाइन हो गया। इसको आप जरूर नोट करें, कहीं बॉक्स में बनाकर लिखें। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन जो होते हैं वह आपस में होमोलॉगी नहीं होते हैं, डिफरेंट होमोलॉगी सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो सेम होमोलॉगी सीरीज के होते हैं। वेरी गुड, बहुत से जवाब दे रहे हैं आप लोग। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुने। ये हमने आपको डिस्कस कर ही दिया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब सुने, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। उसी तरह से हम इसको भी कंसीडर करते हैं, अगर आप एमाइड की बात करते हो तो RCONH2 ये आपका 1 डिग्री NH2 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो RCONH, यहाँ पे कोई एक कार्बन ले लीजिए, या मान लीजिए मैंने उसको R के फॉर्म में लिख दिया है, तो ये NH है, यहाँ 2 से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। और RCON, यहाँ मान लीजिए हमने R ले लिया, इधर R डैश ले लिया, या कार्बन कितने भी कार्बन रख लें, तो बेटा ये 3 डिग्री एमाइड को रिप्रेजेंट करता है, और ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में अल्कोहल और फिनॉल भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तीनों पॉइंट आपको लिखना है बेटा, क्योंकि अल्कोहल ये सब चीज हम लोग आइसोमर में भी यूज करेंगे। अब आपका प्रश्न क्या है? अच्छा, आंसर पहले ही आ गया, प्रश्न पूछा नहीं मैंने। Which is higher homology of CH3 and CH3? सर इसमें 2 कार्बन है, CH2 ऐड कर दीजिए, 3 कार्बन का हो जाएगा। तो बताओ बेटा क्या पहला ऑप्शन होगा? क्या पहला ऑप्शन होगा इसका? यस या नो में जवाब दें। क्यों नहीं होगा इसका जवाब दें, क्यों नहीं होगा? वेरी गुड सर, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये सर 2 डिग्री अमाइन है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 2 डिग्री वाला ही होना चाहिए। ये तो 1 डिग्री हो गया, ये तो 3 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, लेकिन क्या ये 2 डिग्री नजर आ रहा है? यस 2 डिग्री है, तो इसी का होमोलॉगी जो होगा बेटा क्या होगा, वो सेकंड ऑप्शन, एक ही होमोलॉगी सीरीज का मेंबर होना चाहिए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना बेटा इसको, आपको एक बहुत अच्छी चीजें पता चलेंगी। हाउ टू फाइंड जनरल फार्मूला। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, पहले मैं उसके हिसाब से बात करूंगा, या नहीं पढ़े हो तो अभी आप देखेंगे, और फिर मैं कुछ आपको डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा, ट्रिक मेथड से कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यह आपके सामने लिखा है, कई लोगों ने पढ़ रखा होगा इसको। यह एक मास्टर फार्मूला हमने बना दिया जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करता है CnH2n+2। अब ध्यान से सुनना, अगर
पाई बॉन्ड आता है, पहले आपको ये फार्मूला लिखना होगा। अगर कंपाउंड में, याद रखें, हायर होमोलॉगी का मतलब उसी का मेंबर CH2 या मोर देन CH2 का डिफरेंस हो, मल्टीपल ऑफ CH2 का डिफरेंस हो, तो उसे अपन हायर होमोलॉगी बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखें, इफ वन पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड है या एक रिंग नजर आ जाए, तो आपको क्या करना है, इस फार्मूले में से 2H को रिमूव कर देना है। अगर हेलोजन नजर आ जाए, हेलोजन नजर आ जाए बेटा, तो आपको एक H रिमूव करना है। और अगर आपको नाइट्रोजन नजर आ जाए, तो आपको उसमें एक H ऐड कर देना है। क्या आपको बात समझ में आई? क्या करना है बेटा, वापस से सुने। पाई बॉन्ड हो, रिंग हो, एक रिंग एक पाई बॉन्ड, तो 2H को हटा दो। एक हेलोजन आ जाए तो एक H को हटा दो, और अगर एक नाइट्रोजन आए तो एक H को ऐड कर दो। ऑक्सीजन के आने से किसी को नुकसान नहीं होता, ना हमको होता, ना मॉलिक्यूल को होता है। तो उसके आने से ना तो किसी को रिमूव करना है, ना तो किसी को ऐड करना है। तो आइए सबसे पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा यूज करते हैं। जिससे मैंने बात किया एल्केन की बात करी, तो एल्केन की बात करते हैं। तो एल्केन आपने सीधे लिख दिया CnH2n+2, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कुछ भी इसमें रिमूव नहीं करना है। हमने बात करी एल्कीन की, एल्कीन में C डबल बॉन्ड C, एक पाई बॉन्ड होता है। तो आप क्या करोगे, मैं बहुत सिंपल से चल रहा हूँ, CnH2n+2, एक 2H को रिमूव करना है, ये H को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने कहा -2 कर दिया, ये कट ऑफ हो गए, तो क्या बन गया CnH2n। और अगर हम एल्काइन की बात करते हैं, बेटा ध्यान सुनना, एल्काइन की बात करते हैं तो इसमें C ट्रिपल बॉन्ड C है, यानी CnH2n+2, 2 पाई बॉन्ड है, तो क्या करेंगे 2 × 2, दैट इज 4 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो बनेगा CnH2n-2। तो हमने इस फॉर्मूले से निकालना आपको सिखा दिया। लेकिन अभी मैं बहुत आसान मेथड, इससे भी आसान मेथड अभी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप जब इसको सीख जाओगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही इजी लगेगा। अब आइए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। राइट द जनरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड आल्सो देयर फर्स्ट मेंबर। ये होमोलॉगस सीरीज है, एल्केन होमोलॉगस सीरीज, एल्कीन, एल्काइन, एल्किनाइन, एल्काडाइन एंड सो ऑन। तो आपको इनके फर्स्ट मेंबर भी बताने हैं और साथ में आपको इनके जनरल फार्मूला ही बताने। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तो अभी हमने बता दिया, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। कैसे लिखे बेटा, ये क्या हो गया CnH2n+2, ये आपको याद भी है, CnH2n, और ये हो गया CnH2n-2। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं। एल्केन का पहला मेंबर, ठीक है, वेरी गुड, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वो कौन होगा, मीथेन होगा। एल्कीन का पहला मेंबर क्या होगा, तब बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या हो गया C2H4 हो गया। एल्काइन का पहला मेंबर क्या होगा बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी क्या हो गया बेटा C2H2। एकदम सही जवाब दे रहे हैं। किसी भी कंपाउंड का पहला मेंबर जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर उसके आगे मेंबर्स वो आपसे पूछता है, जब पहला मेंबर आपको पता होगा तभी आप आगे के मेंबर्स के बारे में बता सकते हैं। एल्किनाइन, एल्किनाइन का बताया बेटा कैसे बनेगा बेटा, इन भी है, आइन भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। यानी कैसे बताओगे बेटा, C डबल बॉन्ड C, कार्बन की वैलेंसी को ध्यान रखना, वैलेंसी 5 कभी मत कर देना। अब इसको हाइड्रोजन से वैलेंस कर दो बेटा, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या जाएगा बेटा 2 हाइड्रोजन आएंगे, यानी 4 कार्बन, यानी C4H4 का पहला मेंबर हो गया। यानी एल्किनाइन सीरीज को शुरू करने के लिए मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या आप एल्किनाइन का जनरल फार्मूला बता सकते हो? बहुत ही आसान है। कैसे सर, CnH2n+2 लिखा, पाई बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1, 2 और 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड से कितने बता माइनस करोगे बेटा, 6 करोगे। एक पाई बॉन्ड से 2H, तो 3 से 6 हो जाएंगे, -6 किया तो क्या बन के आ गया CnH2n-4। सो सिंपल। क्या एल्काडाइन के बारे में आप बता सकते हो? बताइए बेटा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, सबसे छोटा एल्काडाइन आपके सामने बन चुका है। हाँ, ये पहला मेंबर हो गया इसका बेटा। अब बताएं ध्यान से, इसका जनरल फार्मूला, कितने पाई बॉन्ड है 2, कितना माइनस करेंगे 4, किसमें से करेंगे CnH2n+2 -4,
क्या बन के आएगा बेटा बताएं? CnH2n-2। सर यहां पर तो एल्काइन और एल्काडाइईन दोनों का जनरल फार्मूला सेम आ रहा है। हाँ सेम आएगा क्योंकि पाई बॉन्ड सेम है दोनों में। यहां पे भी पाई बॉन्ड आप देखें तो कितने नजर आ रहे हैं आपको? 2, और यहां भी पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं 2। यानी अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और उसमें पाई बॉन्ड भी सेम है तो उसका जनरल फार्मूला भी क्या होगा? सेम। तो ये एक मेथड था, मैंने आपको करना सिखाया। क्या आप इससे फास्ट और सीखना चाहते हैं जनरल फार्मूला निकालना? यस। अब ध्यान से सुने, ये कुछ और कंपाउंड है। हमने पूछा एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन का जनरल फार्मूला क्या है। मेरी बात को ध्यान सुनना, एक दो मैं समझाऊंगा, बाकी सब आपको जवाब देना। हमने इस एल्कोहल से पूछा कि बता एल्कोहल तेरे पास कितने पाई बॉन्ड है, तो ध्यान सुना ये ROH लिखा। अगर हम बात करें, मैंने लिखा, हाँ ध्यान सुनो बेटा, हाँ वेरी गुड, 0 जवाब आ रहा है। पाई बॉन्ड इसके पास कितने हैं? 0 है। ऑक्सीजन कितने हैं इसके पास बताएं बेटा? 1 है। अब सुने, पिछले स्लाइड पे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम पाई बॉन्ड की संख्या लिखते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड की बात करते हैं, तो एल्केन में पाई बॉन्ड कितना है बेटा? 0। एल्केन में पाई बॉन्ड आपने लिखा 0। एल्कीन में पाई बॉन्ड कितना लिखा बेटा? 1। एल्काइन में पाई बॉन्ड कितना लिखा आपने बेटा? 2। एल्किनाइन में पाई बॉन्ड कितना लिखा? 3। एल्काडाइन में कितना लिखा? 2। यानी कि अगर 0 पाई बॉन्ड आता है तो यहां आपने एल्केन रिप्रेजेंट किया, 1 आता है तो एल्कीन रिप्रेजेंट किया, और 2 आता है तो एल्काइन रिप्रेजेंट किया। मैं आपसे ज्यादा याद करने के लिए नहीं बोलता, आपको केवल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फार्मूला तो याद है। एल्कोहल से पूछा तेरे पास कितने पाई बॉन्ड, बोलता है 0। जैसे ही मैंने बोला 0, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में क्या नजर आया आपको? लिखे तुरंत, एल्केन, एल्कीन, वेरी गुड, एल्केन नजर आया। जैसे ही एल्केन नजर आया आपने सीधे लिखा CnH2n+2। जनरल फार्मूला लिख दो एल्केन का, जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उसको अटैच कर दो, बन गया किसका? एल्कोहल का जनरल फार्मूला। हाँ, अगर इस हाइड्रोजन को हम इधर शिफ्ट कर दें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CnH2n+1OH। चलिए आइए इथर की बात करते हैं। हमने इथर से पूछा इथर तेरे पास कितने पाई बॉन्ड है, बोलता है 0। इथर तेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं, बोलता है 1। क्या आप बता सकते हो? वेरी गुड। 0 से क्या बनेंगे? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में एल्केन, तो आपको एल्केन का जनरल फार्मूला लिखते ही ऑक्सीजन को अटैच कर देना है। ये इथर का जनरल फार्मूला बन गया। अब अगर मैं पूछूं कि सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर को हम लोग सिंपल ईथर के नाम से भी जानते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर को हम लोग मिक्स्ड ईथर के नाम से जानते हैं। सिमेट्रिकल मतलब ये ROR, ये दोनों R जो है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और जो पहला मेंबर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बेटा बताइए क्या बनेगा? CH3OCH3। ये पहला मेंबर हो गया सिमेट्रिकल ईथर का। अनसिमेट्रिकल ईथर का, हाँ क्या रिपीट करना है बेटा श्रेया, बताएं आप? सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, पहले मैं इसको समझा रहा हूं, ध्यान से सुने इस चीज को। अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करते हैं तो एक तरफ आपने क्या करा, सबसे छोटा CH3 रखिए, दूसरी तरफ एक कार्बन बढ़ा दे तो CH2 CH3। ये अनसिमेट्रिकल ईथर का पहला मेंबर। बात करते हैं अगर हम मिथाइल ईथर की, तो मिथाइल ईथर को ध्यान से सुनने। मिथाइल का मतलब एक तरफ उसने मिथाइल फिक्स कर दिया, दूसरी तरफ कुछ नहीं बोला, तो आपने लिख दिया क्या? CH3OR लिख दिया। यानी कि मिथाइल ईथर में एक तरफ तो CH3 फिक्स होगा, इधर हम बदल सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। लेकिन अगर मिथाइल ईथर का पहला मेंबर पूछे तो R बराबर क्या लिखेंगे? 1 CH3 लिखेंगे, तो वो भी क्या बन जाएगा बेटा? CH3OCH3। तो बताओ एल्कोहल सीरीज का पहला मेंबर आपने क्या सोचा? अभी तक जवाब नहीं आया, वेरी गुड, क्या हो जाएगा बेटा? वो CH3OH। तो इस तरह से आप चीजों को बता सकते हैं। अब वापस से सुनो, वापस से जिन्होंने जनरल फार्मूला को ध्यान नहीं दिया वापस से सुने। हमने एल्डिहाइड से पूछा कि एल्डिहाइड तेरे पास कितने पाई बॉन्ड हैं, ध्यान सुनिए बेटा। एल्डिहाइड ने क्या बोला बेटा? पाई बॉन्ड कितने हैं इसके पास? 1। ऑक्सीजन के बारे में क्या कह रहा है ये? ऑक्सीजन के बारे में भी कह रहा है 1।
और जैसे ही बोला एक पाई बॉन्ड, आपके दिमाग में इन एल्कीन बना, और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और एक ऑक्सीजन को आपने यहाँ पे अटैच कर दिया। सो सिंपल। अरे हमने तो कीटोन से भी पहले ही पूछ लिया, और कीटोन भी जवाब दे चुका है। कीटोन भी कहता है कि मेरे पास भी एक ही पाई बॉन्ड है, मेरे पास भी एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए मेरा भी जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n, वो ही बनेगा। सो सिंपल। तो बताओ, क्या आप एल्डिहाइड का पहला मेंबर बता सकते हो, क्या बनेगा? इस R की जगह क्या आएगा, पहला मेंबर H लिख दो, क्या बन जाएगा, HCOH, बन गया क्या, फॉर्मल्डिहाइड। कीटोन का पहला मेंबर क्या बनेगा बेटा, R की जगह एक कार्बन रखोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, वहां पे CH3CO CH3, कौन सा टोन बन गया बेटा, एसीटोन बन गया। ठीक है, एकदम सही जवाब। क्या जनरल फार्मूला वाला समझ में आ रहा है? क्या अगला क्वेश्चन खुद से करना चाहेंगे जनरल फार्मूला का कुछ अच्छे? चलो अब आपको जवाब देना है, बहुत ध्यान से सुनना। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, कार्बोक्सिलिक एस्टर RCOOR, ध्यान से सुनना, R भी लिख सकते हो, R डैश भी कर सकते हो, दोनों से ही पूछा। बताओ तेरे पास पाई बॉन्ड कितने हैं, क्या जवाब आ रहा है बेटा, 1। मैंने पूछा तेरे पास ऑक्सीजन कितना है, बोले क्या जवाब दे रहा बेटा, 2। तो अब आप जवाब लिखो, 1 पाई बॉन्ड से क्या बनेगा, एल्कीन, वही सही जवाब दे रहे हो। तो CnH2n, और आई क्या जाएगा, O2, 2 ऑक्सीजन अटैच कर दिया। वेरी गुड, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, H लिख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा वो, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, क्या बन गया बेटा, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, आईपीएसी नेम है। कार्बोक्सिलिक एस्टर में आपको ये बात ध्यान रखना है, यहां पर तो H रख सकते हो, बट यहां पर H नहीं रख सकते, ऑक्सीजन के साथ क्या होना चाहिए, कार्बन ही होना चाहिए। तो जो इसका पहला मेंबर बनेगा वो HCOO, और यहाँ पे सबसे छोटा क्या बन जाएगा, CH3। तो बताना कार्बोक्सिलिक एस्टर के पहले मेंबर में कितने कार्बन है, कितने कार्बन का बनता है बेटा, 2 कार्बन। यानी पहले मेंबर में कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन का बनेगा इसका पहला मेंबर कार्बोक्सिलिक एस्टर का। हम बात करते हैं 1 डिग्री एमाइन की। चलिए 1 डिग्री एमाइन मतलब RnH2। अब हम अपने मेथड से करेंगे, बहुत आसान है, डायरेक्ट मेथड से करिए। कैसे करेंगे बेटा, बताइए, पाई बॉन्ड कितने हैं इसके पास, जवाब आए फास्ट, 0। तो क्या लिखोगे बेटा आप, CnH2n प्लस 2। जैसे ही मैंने एक नाइट्रोजन इसके पास अटैच किया, नाइट्रोजन आता है, +1 लाता है, और जैसे ही बनाया क्या बन गया, CnH2n प्लस 3n, ये बन गया आपको जनरल फॉर्मूला। वेरी गुड, सभी लोगों ने लगभग सही जवाब दिया है। चलिए ये इसका पहला मेंबर जो बनेगा क्या बनेगा बेटा, CH3NH2। आप बहुत चीज सीख चुके हो। अगर मैंने बात की होती 2 डिग्री एमाइन की, और बोला होता कि बताओ इसका पहला मेंबर क्या बनेगा, तो आप क्या बनाते बेटा, CH3NH अगर मैंने पूछा होता 3 डिग्री एमाइन का पहला मेंबर क्या बनेगा, तो सबसे कार्बन कम से स्टार्ट करिए, CH3 CH3 और CH3। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो फाइनल आपका टेस्ट लिया जाए। एमाइन वाला क्या रिपीट करना है, वेरी गुड बेटा, वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से सुने। RnH2 की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है, पाई बॉन्ड 0 हो गया, पाई बॉन्ड 0 से एल्केन होता है, एल्केन से हमने फार्मूला लिख दिया CnH2n+2। एक नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन अटैच किया, थोड़ी देर पहले तो लिखा था, जब नाइट्रोजन आता है तो +1 करना है आपको। आप रिपीट करें, ध्यान से देखें, आज देखें, आपको नजर आएगा, इफ 1 नाइट्रोजन देन ऐड 1 H। तो वहीं से हमने बोला कि जब नाइट्रोजन आता है तो +1 लाता है, तो आपके पास CnH2n+3n हो। चलिए, राइट द जनरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फाइनल कॉल है आप सबको, आपका टेस्ट है, ध्यान से देखना। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, तो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये जो हमने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है, ध्यान से देखें, RCO
COR या R डैश कुछ भी कर सकते हैं। ये एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट करता है। जिसको भी थोड़ा बहुत रह गया हो कार्बोक्सिलिक एसिड या समथिंग में लिखा है रिपीट कर दें तो आप उसको कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड से समझ सकते हो, बहुत ईजी। आप ही बताइए नयन जी, जवाब दें कि बताएं कि इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड कितने बेटा? जवाब दे 2। इसमें ऑक्सीजन कितना है? वेरी गुड, जवाब दे रहे हैं 3। अब चलिए 2 पाई बॉन्ड से एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन का फार्मूला क्या लिखोगे? CnH2n -2 और सिंपल 3 ऑक्सीजन है तो O3 कर दिया, जवाब आ गया। इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और इतना इजी आंसर। क्या आपको समझ में आ रहा है? आर यू एंजॉयिंग द जनरल फार्मूला? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए हमने कहा एमाइड से बात करते हैं, थोड़ी एमाइड से बात कर लीजिए। एमाइड से बोलो कि भाई एमाइड बताओ तुम्हारे पास पाई बॉन्ड कितने हैं? बोलता है एक है, एक पाई बॉन्ड है तो हमने बोला CnH2n। हमने बोला तेरे पास तो नाइट्रोजन भी है, कह रहा है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से तो किसी को खतरा नहीं, उसको लगा दो। लेकिन जब भी नाइट्रोजन आता है +1 लाता है, CnH2n +1 N2। वेरी गुड, वेरी गुड। इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का जवाब आप इतना इजी तरीके से दे रहे हैं, इसलिए इस टफ क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के लिए रखा था ताकि पता चले कि आप कितने अच्छी तरह से इसको समझ रहे हैं। साइक्लोएल्केन याद करिए, थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था कि जब एक पाई बॉन्ड या एक रिंग आता है 2H माइनस करते हैं तो CnH2n +2 -2 ये गए तो क्या बन गया? CnH2n। वेरी गुड, सही जवाब आ रहा है। तो क्या RCH2X का जवाब आप दे सकते हो? कैसे दे सकते हो? सर बताओ पाई बॉन्ड कितना है RCH2X के पास? बोलो बेटा पाई बॉन्ड कितना है, जल्दी जवाब दें आप। पाई बॉन्ड 0 से क्या लिखेंगे आप? बोलिए CnH2n +2। हेलोजन आएगा क्या करेगा बेटा? +1 की -1? -1 करेगा। बोलो, और जैसे -1 किया क्या बन गया? CnH2n +1x। क्या बन गया बेटा? CnH2n +1x। आप बहुत सही जवाब दे रहे। तो बताइए यस या नो में कमेंट करें कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। क्या आप किसी भी कंपाउंड में जनरल फॉर्मूला बता सकते हैं? 3 वाला, हाँ बेटा 3 वाला, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। 3 वाले में कुछ नहीं करना है। जैसे आपको वापस से स्लाइड आप देखें, हमने आपको बताया था कि अगर एक रिंग आता है तो भी आपको क्या करना है? 2H को रिमूव करना है। तो बेटा ध्यान से देखें, एक रिंग था तो -2 कर दिया तो क्या बन गया? CnH2n बन गया। वेरी गुड, सबको समझ में आया? 2 वाला सर एक बार बात सुन ले। पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा इसमें? एमाइड में पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा? 1 है। 1 पाई बॉन्ड से क्या बनेगा? एल्कीन, और एल्कीन बना तो क्या होगा? NO। यहाँ पे क्या करेंगे? +1 हो जाएगा, और +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? जब नाइट्रोजन आता है तो +1 लाता है, CnH2n +1.NO। क्या लिखा? बहुत अच्छे से समझ में पहली बेटा, आप अच्छे से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और सबसे बड़ी बात बेटा ध्यान से सुने, क्या आज का होमवर्क आपका यही है कि आप चीजों को अच्छे से रिवाइज करेंगे? लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन बताइए, व्हिच इज थर्ड होमोलॉजी ऑफ एस्टर फैमिली? फास्ट जवाब आना चाहिए सर, जल्दी जवाब दें। अच्छा एस्टर की बात करें, आप तो एस्टर का जनरल फॉर्मूला सीधे बताइए ना, कैसे बताओगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था HCOOCH3, 2 कार्बन का है तो क्या है? C2H4O2, ये इसका पहला मेंबर हो गया। और पहला मेंबर में 2 कार्बन, तो अगर आप इसमें CH2 ऐड कर दोगे तो वो दूसरा मेंबर हो जाएगा, और उसमें कितने कार्बन जाएंगे? 3 कार्बन का हो जाएगा। और अगर आप इसमें CH2 ऐड कर देंगे तो कितने का हो जाएगा बेटा? वो 4 कार्बन का हो जाएगा। और आपको तो याद, खाली कार्बन याद करो बेटा, आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको तो जनरल फार्मूला पता है। क्या सी के एस्टर का जनरल फार्मूला जो होता है वह होता है CnH2nO2, तो हो जाएगा 4 कार्बन से C4H8O2। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, दिस इज द थर्ड होमोलॉजी। हो गया।